शहर की भीड़ में एक नया चेहरा आया था, मंजरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी उस पर यकीन कर ले। वो कहां से आई थी, उसका अतीत क्या था, ये कोई नहीं जानता था। वो बस एक पहेली थी जिसे हर कोई सुलझाना चाहता था। मंजरी लोगों से बहुत जल्दी खुल मिल जाती थी। उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि लोग उस पर भरोसा करने लगते थे। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती, जिससे वो सबकी पसंदीदा बन गई। इसी शहर में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी दोस्ती मंजरी से हुई। दोनों को अक्सर साथ देखा जाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक 1 महीने बाद रोहन गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। रोहन के घर से बस एक डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मंजरी को समझ नहीं पाया। ये एक अधूरी बात थी, एक ऐसा राज जो रोहन के साथ ही कहीं खो गया था। कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस को केस बंद करना पड़ा। मंजरी से भी पूछताछ हुई, लेकिन उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हम बस दोस्त थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। उसकी बातों पर सबने यकीन कर लिया। कुछ समय बाद शहर के एक अमीर बिजनेसमैन आर्यन की जिंदगी में मंजरी आई। आर्यन, जो अपनी दुनिया में मगन रहता था, मंजरी की सादगी पर फिदा हो गया। वो उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन जैसे ही मंजरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी, अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्यन के बिजनेस में नुकसान होने लगा। उसके करीबी दोस्त उससे दूर हो गए। आर्यन को लगा कि यह सब बस एक इत्तेफाक है। वो मंजरी पर अंधा भरोसा करता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11:30 बजे थे जब खबर आई कि आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पहली नजर में ये एक हादसा लगा, लेकिन जब इंस्पेक्टर कबीर ने केस की जांच शुरू की तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में आखिरी बार आर्यन की कार के पास एक और कार दिखी थी और वो कार मंजरी की थी। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। इंस्पेक्टर कबीर को अब मंजरी पर शक होने लगा था। उन्होंने मंजरी के अतीत की छानबीन शुरू की। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। मंजरी का कोई एक अतीत नहीं था। वो हर कुछ महीनों में शहर और अपनी पहचान बदल लेती थी। वो पहले लोगों से दोस्ती करती, उनका भरोसा जीतती और फिर उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली बर्बाद कर देती थी। रोहन का गायब होना और आर्यन की मौत ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मंजरी का सोचा समझा प्लान था। वो एक शातिर खिलाड़ी थी जो मासूमियत का नकाब पहनकर अपना खेल खेलती थी। कबीर समझ गए थे कि मंजरी को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक अमीर, अकेले और आसान शिकार के तौर पर मंजरी के सामने पेश किया। मंजरी को लगा कि उसे अपना अगला शिकार मिल गया है। वो कबीर के जाल में फंसती चली गई। वो वही पुरानी चालें चल रही थी, वही मासूमियत, वही भरोसा जीतने की कोशिश। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक चालाक पुलिस वाले से है। एक दिन जब मंजरी को लगा कि कबीर पूरी तरह उसके काबू में आ चुका है, उसने अपना आखिरी दांव खेला। वो कबीर को धोखा देने की कोशिश कर रही थी, तभी इंस्पेक्टर कबीर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस की पूरी टीम वहां पहले से ही मौजूद थी। मंजरी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन डर नहीं। उसके चेहरे पर एक ठंडी, रहस्यमयी मुस्कान थी। जब उसे हथकड़ियां पहनाई जा रही थीं, तो उसने इंस्पेक्टर कबीर की आंखों में देखकर कहा, आप लोग हमेशा देर से समझते हैं। उसकी इस बात में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। मंजरी तो पकड़ी गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। उसकी वो मुस्कान और आखिरी शब्द कबीर के दिमाग में घूम रहे थे। वो सोच रहे थे, क्या मंजरी ये सब अकेले कर रही थी या वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलने वाला था। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन एक अनसुलझा राज हमेशा के लिए बाकी रह गया था। इंस्पेक्टर कबीर को लगा था कि मंजरी को पकड़कर उसने खेल खत्म कर दिया है, पर वो नहीं जानता था कि खेल तो अब शुरू हुआ था। जेल की 4 दीवारी में बंद मंजरी के चेहरे पर शिकन नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। वो सलाखों के पीछे थी, पर उसकी आंखें आजाद थीं, कुछ ढूंढ रही थीं, और जल्द ही उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी, एक मोहरा। उसका नाम था सीमा, एक नई फीमेल गार्ड। उसके चेहरे पर घर की परेशानियां साफ दिखती थीं। मंजरी ने उसकी कमजोरी को पहली नजर में ही भांप लिया था। धीरे धीरे उसने सीमा से बात करनी शुरू की। वो उसे सलाह देती, उसे समझाती। एक दिन उसने सीमा से कहा, हम सब एक खेल का हिस्सा हैं सीमा,
लोग हमें इस्तेमाल करते हैं जब तक हम उन्हें इस्तेमाल करना ना सीख लें। ये शब्द सीमा के दिल में उतर गए। मंजरी उसके लिए सिर्फ एक कैदी नहीं, एक गाइड बन गई थी। और फिर एक रात वही हुआ जिसका कबीर को डर था। जेल की बत्ती सिर्फ कुछ सेकंड के लिए गई और जब वापस आई तो मंजरी की सेल का दरवाजा खुला था और वो गायब थी। अफरा तफरी मच गई। जब सीमा से पूछताछ हुई तो उसने कांपते हुए कहा, मुझे लगा आदेश ऊपर से आया था। कबीर समझ गया, मंजरी ने अपना जाल बिछा दिया था और वो कामयाब हो गई थी। कबीर ने अपनी पूरी टीम को काम पर लगा दिया। मंजरी के केस की फाइलें फिर से खोली गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक अजीब सा पैटर्न सामने आने लगा। देश के अलग अलग शहरों में मंजरी के नाम से जुड़े फर्जी पहचान पत्र, बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी के कागजात मिल रहे थे। हर दस्तावेज असली लगता था, पर था नकली। इन सब के पीछे एक ही नाम बार बार आ रहा था, आरव मेहरा। लेकिन आरव मेहरा नाम का कोई इंसान था ही नहीं। वो एक भूत था, एक साया जिसका कोई चेहरा नहीं था। कबीर को एहसास हो गया था कि मंजरी इस खेल में अकेली नहीं है। वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का सिर्फ एक चेहरा है। ये नेटवर्क लोगों की पहचान चुराता था, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता था, और इस पूरे सिस्टम का नाम था आरव। कई हफ्तों की मशक्कत के बाद कबीर को एक सुराग मिला, शहर के बाहर एक पुराने वेयरहाउस का पता। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। सैकड़ों कंप्यूटर, सर्वर्स और एक बड़ी सी स्क्रीन पर हजारों लोगों का डेटा, और उन सब के बीच शांत खड़ी थी मंजरी। उसने कबीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप थोड़ी देर से आए इंस्पेक्टर। कबीर ने अपनी गन उस पर तानते हुए कहा, खेल खत्म मंजरी, बताओ कौन है आरव। मंजरी जोर से हंसी। आरव कोई एक इंसान नहीं है इंस्पेक्टर, आरव एक सिस्टम है, लोगों की पहचान चुराने वाला, उनकी कमजोरियों का सौदा करने वाला। मैं तो बस एक चेहरा हूं। आप मुझे पकड़ भी लेंगे तो ये खेल खत्म नहीं होगा। इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। वेयरहाउस के सर्वर्स में आग लग गई, हर तरफ धुआं भर गया। जब तक धुआं छटा, मंजरी एक बार फिर गायब हो चुकी थी। सारा डेटा, सारे सबूत जलकर राख हो गए थे। कबीर हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो वापस अपने ऑफिस आया। वो जानता था कि मंजरी झूठ नहीं बोल रही थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, लेवल 2 एक्टिवेटेड। और उस मैसेज के नीचे एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी छोटी बहन की तस्वीर थी, जो एक अनजान जगह पर बंधी हुई थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये खेल पर्सनल हो चुका था। मंजरी और आरव ने कबीर की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया था। अब सवाल ये नहीं था कि कबीर एक अपराधी को कैसे पकड़ेगा। सवाल ये था कि क्या कबीर अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या आरव का असली चेहरा कभी सामने आएगा? या इस बार इस खतरनाक खेल में मंजरी की जीत होगी?